हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न जूलॉजी। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल लेट्स लर्न जूलॉजी पे, जहां पर हम आपको सॉल्व कराते हैं प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन। उसी श्रृंखला को आगे आज हम बढ़ाते हुए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। और क्वेश्चन नंबर 31 जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको देखेंगे हम। यहाँ पे क्या दे रखा है? गैलेक्सी सोम हेल्प इन। गैलेक्सी सोम हेल्प इन आपको बताना है। गैलेक्सी सोम जो है हेल्प करता है किसमें, आपको बताना है ये। तो जो एक गैलेक्सी सोम जो क्या होता है, गैलेक्सी सोम जो है आपका एक कह सकते हो एक कोशिकांग है। ठीक, यानी कोशिका के अंदर पाया जाने वाला ऑर्गेन, यानी कि उसे क्या कहेंगे हिंदी में हम कोशिकांग कहेंगे। जो क्या होता है, एक कह सकते हो वेरी थिन लेयर मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। मतलब कहते हो इसकी कवरिंग जो होती है वेरी थिन होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड जो होता है, फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने का काम ये करता है। ठीक ठीक, ये किस में पाया जाता है, किस टाइप के सेल्स में पाया जाता है? ये जो है आयल वाली जो कह सकते हो फैट स्टोरिंग जो प्लांट होते हैं उनकी जो सेल्स होती हैं उसमें ये ग्लाक्सीसोम पाया जाता है। तो ये क्या करता है, फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसको देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसके सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो यह क्या क्या करता है, ये फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म ये करता है। ठीक है, तो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म भी होती है इसमें। और इसी के साथ में और क्या होता है इसमें, ग्लाइक्सिलेट ये भी होता है। ठीक, इसका भी है। बीटा ऑक्सीडेशन ये भी होता है। ऑल ऑफ एबव, यानी कि अगर हम बात करेंगे इसके इस आंसर की, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तीनों इसमें सही है, तीनों चीज़ें होती हैं ग्लाइक्सिसोम में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ एबव, यानी कि क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका हो जाएगा डी। ठीक दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे विच ऑफ दीज इज इनिशिएटिंग कोडान। मतलब आपको बताना है कि जो है इनमें से इनिशिएटिंग कोडान कौन सा। इसको आप लोगों ने इंटरमीडिएट में भी पढ़ रखा होगा। तो यही क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इनिशिएटिंग कोडान होता है। तो अगर इनिशिएटिंग कोडान की अगर बात करेंगे तो आपको पता है इनिशिएटिंग कोडान जो होते हैं AUG। इसमें जो पहला है इनिशिएटिंग कोडान क्या होता है, इनिशिएशन की कहाँ से होती है? AUG जो कोडान होता है कि इसको बाइंड करके लाता है मेथियोनिन को। सबसे पहले ये बाइंड करके लाता है कहाँ पे? प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये वर्क कहाँ पे होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। तो मेथियोनिन क्या है? एक स्टार्टिंग कोडान है, यानी कि यहीं से प्रोसेस स्टार्ट होती है किस चीज़ की? प्रोटीन फार्मेशन की। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या इसका, ये हो जाएगा AUG। ठीक है, और थोड़ा और इसी में हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे AUG के साथ में GUGVA है, क्या है? इनिशिएटिंग कोडान है। तो ये भी एक होता है इनिशिएटिंग कोडान। ठीक है, GUG भी क्या है, जो क्या करता है? इनिशिएटिंग तो मेथियोनिन करता है, लेकिन उसके बाद में कह सकते हो GUG जो है क्या है? वैलिन अमीनो एसिड को कोड करता है। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन इसी के साथ में हम इनिशिएटिंग, तो इसका सही आंसर क्या है यहाँ पे मानेंगे? इनिशिएटिंग पूछा गया है तो इसका सही आंसर यही होगा, AUG होगा। ठीक, तो मेथियोनिन को सबसे पहले बाइंड करके लाता। और इसी के बाद एंडिंग कोडान की बात करेंगे यहाँ पे, कह सकते हो जो क्या करते हैं, टर्मिनेशन की प्रोसेस करते हैं यहाँ पे। तो टर्मिनेशन प्रोसेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो कोडान होते हैं क्या होता है? UAG होता है। दूसरा क्या होता है? UGA होता है, ये होता है। और तीसरा क्या होता है? UAA। तो ये क्या होते हैं? नॉनसेंस कोडान के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? A नंबर, यानी कि स्टार्टिंग कोडान ये है, इसी से प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो ये हो गया इसका आंसर नंबर 1। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखेंगे विच डिसीज इज काज्ड एज स्प्लेनिक फीवर। स्प्लेनिक फीवर इनमें कौन सा स्प्लीहा ज्वर कहलाता है, ऐसा कह सकते हो। स्प्लेनिक फीवर उसे कहते हैं। तो ये मोस्टली क्या होता है, ये जो डिसीज़ होती है मोस्टली जो मनुष्यों में होती है, ये कहाँ से होती है? ये होती है
दूसरे जो पालतू जानवर होते हैं वहाँ से ट्रांसमिट हो जाती है, जो लोग पालतू जानवरों के संपर्क में रहते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल, उनसे जो है ये ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि इस जो ये डिसीज़ अगर ह्यूमंस में हो जाती है तो इसमें क्या होता है, रुधिर वाहिनियाँ यानी कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, फटना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका जो, और उसे हम क्या कहते हैं, एंथ्रैक्स, इसके जो इसका नाम जो देंगे इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एंथ्रैक्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रैक्स, ठीक है दोस्तों। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 34 पे। और क्वेश्चन नंबर 34 को हम देखेंगे, पुअर मैन्स काउ इज़, पुअर मैन मतलब ये गरीबों की गाय, ठीक, या फिर गरीब आदमी की गाय ऐसे कह सकते हो। तो जो पुअर मैन्स ऑफ जो है काऊ किसे कहते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे जो गोट हमारी होती है, बकरी, तो इसको इसमें पुअर मैन ऑफ काऊ मतलब क्या, इसे गोट को हम ये कहते हैं। और इसे हम एक नाम से और जानते हैं, अगर मान लो किसी दूसरे नाम से आ जाए तो इसे हम कहते हैं एटीएम। एटीएम के नाम से भी कभी पूछा जा सकता है ये। तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, एनी टाइम मिल्क, यानी कि इसको जो मिल्क बकरी होती है, बकरी से क्या कभी भी हम मिल्क को निकाल सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं, कह सकते हो। तो एनी टाइम मिल्क का इसको शॉर्टकट भी लिख कर आ जाता है कभी कभी, क्या, एटीएम, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, गोट हो जाएगा। और इसमें जो क्या लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि कभी भी दिन में दो दो तीन बार भी इससे क्या करते हैं, मिल्क निकालते रहते हैं, ठीक है, बकरी से। तो ये हो गया इसका क्या, पुअर मैन काऊ, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पुअर मैन यानी गरीबों की गाय, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 35 पे। और क्वेश्चन नंबर 35 को हम देखेंगे, यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 35 जो है, आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल्स द वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड। बताया गया है जो आउटसाइड ऑफ द लिविंग सेल के बाहर जो वायरस पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल्स की अगर हम बात करें, यानी कि लिविंग सेल्स के बाहर जो वायरस के पार्टिकल उन्हें उन्हें हम विरियांस के नाम से जानते हैं, ठीक है, विरियांस हो जाएगा। कैप्सिड इनकी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ऑब्लिगेट पैरासाइट जो होते हैं, ऐसे वायरस होते हैं जो सड़ी गली चीज़ों पे अपना क्या जीवन बिताते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट कहलाते हैं वो, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विरियान हो जाएगा। ये लिविंग सेल के बाहर जो वायरस जब तक रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विरियान के नाम से जानते हैं, या फिर उन्हें हम विरियान कहते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। और क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा है, IUCD। आई यू सी डी का अगर हम फुल फॉर्म की अगर बात करें तो पहले तो हम इसको जानेंगे। IUCD का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। क्या होगा इसका, इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस क्या होती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे अभी। इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। तो ये हो गया यूट्राइन का फुल फॉर्म। यूट्राइन IUCD का फुल फॉर्म क्या हो गया, अल्ट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, ये हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। यहाँ पे पाइल्स इसे हम कहते हैं, पाइल्स को तो हम नहीं कहते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं अगला जो इसका आंसर दे रखा है। यहाँ पे ये वैक्सेक्टोमी को भी हम नहीं कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अगला आ रहा है C, कॉपर टी, हाँ ये होता है। और चौथा दे रखा कंडोम, तो ये नहीं होगा, ठीक। तो अगर हम बात करेंगे क्या, अल्ट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, तो इसमें हमारी आती है क्या, कॉपर टी आती है। और भी बहुत सारी ऐसी डिवाइस है जो इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस में आती हैं। तो कॉपर टी क्या होती है, कॉपर टी एक जो है डिवाइस होती है जो यूट्रस में फिट कर दी जाती है, इससे कि क्या हो, प्रेगनेंसी से बचने के लिए ये डिवाइस यूज की जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर टी हो जाएगा, इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक। तो यहाँ पे
प्रॉपर्टी है, और भी बहुत सारे डिवाइस आती है, वो सारी इसी में आ जाएंगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 दे रखा है। तो इसको देखेंगे। न्यूरिटिस इज़ काज ड्यू टू, दो न्यूरिटिस जो एक डिसीज़ है किसके द्वारा ये काज होती है। न्यूरिटिस जो हमारी है, न्यूरिटिस एक कह सकते हो एक या अधिक तंत्रिका में संक्रमण कह सकते हो। तंत्रिका मतलब जो सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, अगर डिसीज़ हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूरिटिस। न्यूरिटिस मतलब बहुत सारी जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं उनमें एक से अधिक में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूरिटिस कहते हैं। न्यूरिटिस में ये कैसे होते हैं, ये ऑटो इम्यून प्रोसेस के द्वारा हो सकता है, या फिर चोट लगने से भी हो सकता है, या फिर इन्फेक्शन से हो सकता है। तो ये जो है, और ये कैसे होता, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, चरस, गांजा, हेरोइन, ड्रग्स, ये सारी चीज़ें लेने से भी ये डिसीज़ आपको हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। तो न्यूरिटिस इज़ काज ड्यू टू, तो किसके द्वारा होगी ये आप देख लेंगे। टोबैको, स्मोकिंग, एल्कोहल, स्मोक। तो अगर इसकी हम बात करेंगे तो मादक वस्तुएं, यानी ये सारी तंबाकू भी उसी में आ जाएगी मादक वस्तुओं में। ठीक है, और धूम्रपान भी उसी में आएगा, मदसार भी आ जाएगा। तो इसमें डायरेक्टली हम इसका आंसर क्या करेंगे, इसको करेंगे हम मादक वस्तु, यानी कि स्मैक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। और क्वेश्चन नंबर 38 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखेंगे यहाँ पे। वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन प्रूव्ड ए गुड टूल फॉर द डी एडिकेशन। ठीक, तो डी एडिक्शन, सॉरी, वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन प्रूव द गुड टूल फॉर द डी एडिक्शन। डी एडिक्शन मतलब किसी चीज़ की जो लत होती है उसको जो है छुड़ाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं मोस्टली, यानी कि मान लो कोई भी पेशेंट क्या है एल्कोहलिक हो जाता है, तो उसको अगर हम एल्कोहलिक से बचाना है तो उसको किस टाइप की जो है मेडिसिन यूज़ करेंगे या क्या यूज़ करेंगे। इसमें 4 ऑप्शन देखेंगे, इसमें देखेंगे कौन सा यूज़ कर सकते हैं हम, या फिर क्या यूज़ करते हैं। तो विटामिन के नहीं यूज़ करते हैं, ये नहीं होगा इसका। तो क्या होगा, टेराटोजन, ये भी नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, टेराटोजन नहीं होगा, तो क्या होगा, तो विटामिन सी। तो हाँ, इसका हो जाएगा विटामिन सी वाली चीज़ें हम यूज करते हैं, जिससे कि क्या हो जाए, ये जो आदत पड़ जाती है ये छूटने लगे। ठीक है, तो ये विटामिन सी का यूज़ करते हैं उन पेशेंट के लिए जिनमें क्या हो जाता है, किसी मादक वस्तु को लेने की आदत पड़ जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। और क्वेश्चन नंबर 39 दे रखा है यहाँ पे, ग्राउंड नट इज़ ए। आपको बताना है ग्राउंड नट क्या है, मूंगफली है क्या, आपको बताना है क्या है, किस टाइप का है। तो अगर हम बात करें ग्राउंड नट है, ग्राउंड नट को कैसे मिडिल वर्ड क्रॉप कहेंगे इसे, या फिर न्यू वर्ड क्रॉप कहेंगे, या प्रेजेंट डे क्रॉप कहेंगे, या फिर ओल्ड वर्ड क्रॉप कहेंगे। तो जो ग्राउंड नट है, ग्राउंड नट को हम कहते हैं न्यू वर्ड क्रॉप। न्यू वर्ड क्रॉप का क्या मतलब होता है यहाँ पे, न्यू वर्ड क्रॉप का मतलब है इसका जो उत्पत्ति स्थान है, या क्या कह सकते हैं ओरिजिन प्लेस इसका क्या होगा, वो अमेरिका है। तो अमेरिका को नई दुनिया के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, न्यू वर्ल्ड क्रॉप। न्यू वर्ल्ड क्रॉप में इसमें और भी मूंगफली के साथ साथ में सनफ्लावर एंड टोबैको ये सब आता है, और मक्का भी यहीं से आता है। तो ये सारी जो फसलें हैं किस में आएंगी, न्यू वर्ल्ड क्रॉप में आएंगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 हो गया ये आपका, क्वेश्चन नंबर 40 पे। और क्वेश्चन नंबर 40 को हम देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दे रखा, विटामिन ए के संश्लेषण के लिए आवश्यक, दैट मीन्स विटामिन ए इज़ नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ। तो आपको बताना है विटामिन ए किसके लिए जो है आपको, तो लगभग सभी दोस्त जानते ही होंगे। तो कहाँ पे यूज किए जाते हैं विटामिन ए, कब यूज करते हैं लोग। तो विटामिन ए क्या होता है, जो डिफिशेंसी ऑफ विटामिन ए, तो कौन सी डिसीज़ होती है आपको जानना है, जानते ही होंगे। क्या हो जाता है, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, विजुअल पर्पल। तो यहाँ पे ये जो यूज करेंगे किसमें, विजुअल पर्पल में यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर।
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। और क्वेश्चन नंबर 41 हमारा जो दे रखा है, लाइकेन आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ। तो लाइकेन को तो लगभग सभी दोस्त हमारे जानते ही होंगे। लाइकेन क्या होते हैं? इंडिकेटर होते हैं। किसके इंडिकेटर होते हैं? आपके एयर पोल्यूशन के, यानी कि जहाँ पे एयर पोल्यूशन होता है वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्स कह सकते हो, इंडिकेटर हैं। आपका क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? एयर पोल्यूशन हो जाएगा।